सभी मित्रों को प्रेम नमन। आज बात करेंगे गार्गी तत्व के ऊपर। भारत के इतिहास को खनन करो तो याज्ञवल्क तत्व तो बहुत आसान है, बहुत मिलते हैं, पर गार्गी तत्व आसानी से नहीं मिलता। तभी भी गार्गी को अपने लिए जगह खुद बनाना पड़ा था। आज भी गार्गी को अपने लिए जगह खुद बनाना पड़ता है। कहीं ना कहीं सभ्यता संस्कृति बहुत उतार चढ़ाव देके गया, लेकिन गार्गी अपने आप को खड़ा होके आंखों में आंख मिला के कुछ बोल पाए, जो अपने जीवन का मौलिक गहरा समझ है उसको बता पाए। उसके लिए हमेशा पैर के नीचे का धरती जो है थोड़ा कच्चा मिट्टी की तरह रहा, कभी दलदल रहा तो थोड़ा, कभी गीली मिट्टी, कभी जो है एक ठोस जमीन उसको मिला नहीं। ये तो है। तो भारत के इतिहास में जितने महिला दार्शनिक संत हुए हैं उनमें से गार्गी एक प्रमुख है। गार्गी तत्व बहुत गहरा है, नारीत्व को पूरा दर्शाते हुए, जो ज्ञान की गहराई में भी है। क्योंकि नारीत्व का जन्म ही होता है, असली नारीत्व का जन्म जब जीवन में ज्ञान प्रज्ञा की धारा खिलता है। नहीं तो जैसे है ना, बोलो तो कि फैशन को कचरे के डब्बे में जा डालो, विजडम को अपनाओ, गले का हार बनाओ विजडम को। ये आपको सहारा की मरुभूमि में भी, घना जंगल में भी, समंदर के अथाह जल में भी ये आपको आपका सुरक्षा कवच बनेगा। आपको आपका जो है आत्मविश्वास को अक्षुण्ण रखेगा। तो ज्ञान की गहराई में जाने की बात है हर गार्गी को। गार्गी इधर में नारी के अंदर की जो प्रज्ञा की धारा उसको बोल रही हूँ। प्रज्ञा का कोई लिंग नहीं होता है। जो ज्ञान है वो तो जैसे अस्तित्व के तौर पे, आत्मा का तो बोलते हैं हम, कोई लिंग नहीं है। अस्तित्व के तौर पे नारी पुरुष कोई भेद नहीं है, मानव ही सफिशिएंट है। लेकिन नारी और पुरुष के शरीर में जो हम आते हैं, थोड़ा अभिव्यक्ति अलग अलग रहता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तौर पे। तो उस हिसाब से हमारा आध्यात्मिक यात्रा भी थोड़ा थोड़ा अलग तरह से प्रभावित होता है। तो उस हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें गार्गी के लिए स्पेशल बनता है, तो कुछ कुछ चीज़ें याज्ञवल्क्य भरद्वाज आदियों के लिए अलग बनता है। तो इसीलिए ये विषय की ज़रूरत पड़ता है कि गार्गी, आज का विषय का नाम मैंने दिया है मैं गार्गी हूँ। हर नारी अपनी अंदर की गार्गित्व को पहचाने कि ज्ञान की धारा कैसे दबा पड़ा है। फैशन में, चकाचौंध में, कपड़े में खो गए हो, आपकी कहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, क्या हो रहा है, ये सब में कुछ नहीं रखा है। ये सब हमारे लिए है, चेतन के लिए जड़ है, संसाधन हमारे लिए है, उपयोगिता से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसको अगर समाज ने भौतिक चीज़ों में ज़्यादा उलझा के रखा, तो गार्गी का हाथ में कड़ी लगाया, कहीं ना कहीं हाथ बंधा कि गार्गी खड़ी ना हो पाए। तो जनक ऋषि के सभा में तब जब उद्घोषणा हुआ कि 1000 स्वर्ण जड़ित सिंगों वाला गायों को वही ले सकता है जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी है, तो कोई अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी नहीं कह रहा है। सभी पंडितों को लग रहा है ज्ञानी तो मैं हूँ, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कैसे कह दूँ, तो फिर ये अहंकार आ जाएगा, तो सर्वश्रेष्ठ होना भी खंडित होगा, विरोधाभास में आ जाएगा। तभी याज्ञवल्क्य घोषणा करते हैं, अपने शिष्यों को बोलते हैं कि ले जाओ गाय, मेरे आश्रम में पहले ले जाओ। तो यहाँ कहीं ना कहीं उनका अहंकार भी दिख रहा है, लालच भी दिख रहा है, और बहुत वो शायद पंडितों की तरफ दृष्टि रखे थे कि ये पंडितों को तो मैं जानता ही हूँ, कोई मुझे तर्क में हरा नहीं सकता। उनकी दृष्टि, समाज का दृष्टि एक रहता है, गार्गी के ऊपर आसानी से जाता नहीं है। गार्गी है, रो लेगी, थोड़ा थोड़ा भाव प्रवणता में आ जाएगी, थोड़ा मीठी बात कर दूंगा तो बहक जाएगी, तो कहाँ ज्ञान की बात करेगी, कहाँ ब्रह्म ज्ञान ला के मेरे सामने खड़ा करेगी। तो ब्रह्मवादिनी गार्गी तो दृष्टि में ही नहीं आते याज्ञवल्क्य को। नहीं तो ये डिक्लेरेशन नहीं होता है कि जो तर्क से पहले ले जाओ उद्घोषणा करके कि गाय ले जाओ, तो दृष्टि तो जाता नहीं आसानी से। गार्गी के ऊपर अलग तरह से दृष्टि जाता है कि कोई रो रही है, कोई नाजुक सी दिख रही है, तो वो लगता है कि जो समाज में है ना कि नारीत्व नहीं है कमजोरी, कि कमज़ोर नारी कभी कभी बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट टाइप का पुरुष को, तो इस तरह की कमज़ोर नारी पसंद आता है।
जो झुक जाए, रो ले। झुकना गहराई से हो, झुकना कोई आडंबर से ना हो कि मुझे अंदर से चीज़ें ग्रहणीय नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये ऐसा है और मैं झुक जाऊँ क्योंकि मैं नारी हूँ। अबला जो टर्म दिया गया है कि कभी कुछ शास्त्रों में भी जोड़ दिया गया है कि कभी पुत्र के बस, तो कभी पति के बस, कभी भाई के, कभी पिता के, तो इसमें लता जैसा रहेगी, खुद अकेले खड़ा नहीं हो सकती। तो ऐसा नारी क्या ग्रहणीय है? आपने ये क्या आपके विकास में आपकी संगिनी, आपकी सखी बन सकती है जो आपके जीवन का गहरा विकास में मदद करे? तो जो आपकी जीवन को दिशा देने में जिसका आधार रहे, तो आपका अहंकार को भी अहंकार बोले और आपकी गहराई को भी गहराई बोले। नहीं तो हर चीज़ में आपको सिर्फ समर्थन दे, अनुमोदन दे, ऐसा नारी, ये तो धर्म के रूप में ये कहा नहीं जाएगा कि ये एक अच्छी संगिनी है या अच्छी नागरिक है समाज की, या अच्छी शिष्या है या अच्छी गुरु है। कोई भी रिश्ते में आप देख लो तो गर्गी खड़ी होती है। गार्गी को ये चोट लगता है कि याज्ञवल्क्य किस कारण पहले संपत्ति ले जाते हैं। तो वो पूछते हैं कि आप सच में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी मानते हैं कि पहले आप ये पुरस्कार ले रहे हैं? तो वो बोलते हैं याज्ञवल्क्य तो है गहरा ज्ञानी, सच में है वो ब्रह्मज्ञानी, अंत में तो प्रूव होता है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं अपने आप को नहीं मानता, लेकिन मुझे ये उपहार 1000 स्वस्थ सबल गाय देख के मैं लालच में आ गया। तो गार्गी को ये बात पसंद नहीं आता कि इतिहास में ये बात दर्ज हो कि याज्ञवल्क्य ने लालच के कारण जनक भी तो ऋषि थे ना, राजश्री थे, तो राजश्री जनक के सभा से गाय ले लिया था लालच के लिए, बिना तर्क किए, बिना अपना गहराई का परिचय दिए। तो बिना गहराई के परिचय दिए, बिना कुछ लड़े, कंपटीशन लड़े, कोई जगह पे हो भी रहा है, ऐसे तो कोई भी कंपटीशन परिमापक नहीं है। ब्रह्म ज्ञान का कोई कंपटीशन हो सकता है, सत्य के लिए कोई परिमापक हो सकता है कि ऐसा प्रमाणित हो जाएगा तो वो सत्य है, उसके लिए तो नहीं हो सकता कभी। लेकिन जो भी आधार रखा गया था उसमें भी बिना उसको प्रमाणित करे अगर पुरस्कार लिया जाए, तो ये जो विद्वान, जो प्रज्ञा की धारा का कुंठितपना माना जाएगा कि क्षुर हुआ कहीं ना कहीं ये ज्ञान की धारा। तो गार्गी 2 बार करते हैं तर्क याज्ञवल्क्य के साथ। पहली बार तो पंचतत्व के ऊपर सवाल पूछते हैं। वो गार्गी ने क्या क्या सवाल पूछे उसको गहराई में जाके और एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज बस हम गार्गी तत्व को जान रहे हैं। पंचतत्व के ऊपर सवाल पूछते पूछते और याज्ञवल्क्य उत्तर दे रहे हैं, उसी उत्तर से फिर सवाल निकाल के गार्गी पूछती जा रही है और ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है बात, जो कि सुपर कॉन्शसनेस है। तो उसके बाद कोई कुछ बचता ही नहीं कि वो ब्रह्मलोक फिर किससे उत्पन्न होता है, सृष्टि के ओरिजिन के ऊपर वो पूछते जाते हैं। तो याज्ञवल्क्य को क्रोध आ जाता है तब, क्योंकि और वो बोलते हैं कि ये अति प्रश्न है गार्गी, ऐसे अति प्रश्न मत करो, नहीं तो तुम्हारा मस्तिष्क जो है खंड विखंडित हो जाएगा, इतना प्रेशर मत लो, इतना ऐसे बोलते हैं। कहीं ना कहीं वो विचलित हो जाते हैं याज्ञवल्क्य, कि गार्गी विचलित नहीं होती है, लेकिन याज्ञवल्क्य की बात को सम्मान दे के गार्गी में गहरा नारित्व भी दिखाया है कि वो ऐसा नहीं है कि याज्ञवल्क्य को नीचा दिखाना चाहती है, अपने आप को कुछ जैसे प्रतिष्ठित, जैसे वुमेन को लेके, वुमेन लिबर्टी को लेके बहुत प्रॉब्लम हुआ था कि पहले की कंजर्वेटिवनेस बहुत था, पढ़ने नहीं दिया, सती प्रथा, विधवा प्रथा जोड़ के रखा, परंपरा में जकड़ दिया, बोल नहीं सकते, अकेले जा नहीं सकते कहीं। अभी उसी का अपोजिट में उससे लड़ते हुए समाज ऐसा हो रहा है कि बहुत नारी पुरुष बनने का कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा अस्तित्वगत हिसाब से दोनों समान है ही, वी आर इक्वल बट नॉट सेम, वी आर इन डिफरेंट, स्पेशल, हम स्पेशल, अलग अलग एक अभिव्यक्ति है। तो वो अभिव्यक्ति में कुछ मौलिकता हर नारी में रहेगा जो पुरुष में नहीं रहेगा, कुछ मौलिकता पुरुष में रहेगा तो नारी में नहीं रहेगा। शरीर के तौर पे भी तो अस्तित्व ने थोड़ा थोड़ा अलग किया है, तो मन सब तौर पे तो समानता के मतलब आप समान, कोई सिगरेट पी रहा है तो आप भी पियो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि पुरुष भी सिगरेट पिए, लेकिन कम उसको छुड़ाने, वो छोड़े, ये बात आना चाहिए समाज में आगे जाने के लिए, ना कि हम भी समान दिखाने के लिए पिए। तो ये इक्वालिटी का कितना अलग तरह से होता है। तो गार्गी याज्ञवल्क्य की वयोवृद्धता, उनकी तर्क, उनकी जो विद्वता, उसको सम्मान करते हुए चुप हो जाती है, मौन हो जाता है। तो जिस सभा ने देखा था गार्गी को एक
एक के बाद सवाल पूछते हुए, तर्क को आगे लेते हुए गहराई से, उसी सभा ने गार्गी की मौनता भी देखा कि जब ज़रूरत पड़ता है सम्मान के लिए गार्गी मौन भी हो सकती है। फिर थोड़ी देर बाद, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता वो तर्क, फिर जब याज्ञवल्क्य थोड़े शांत होते हैं तो गार्गी दोबारा फिर स्पेस और टाइम के ऊपर सवाल पे आती है। तो वो सवाल के ऊपर और कभी करेंगे वीडियो। तो इस पे एक के बाद एक सवाल को जवाब देते हुए याज्ञवल्क्य मुक्त बंधन से लेकर जीवन की गहराई सभी को बहुत सुंदर तरह से खोलते जाते हैं, और अंत में प्रणाम करती है गार्गी याज्ञवल्क्य को और घोषणा करती है कि याज्ञवल्क्य अभी के समय में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी है, तो वो ये पुरस्कार का हकदार है। तो इतिहास में ये बात लिखा नहीं गया कि याज्ञवल्क्य लालच के लिए गाय ले जा रहे थे। बाकी कोई ब्रह्मज्ञानी हो और उसको लालच हो रहा है थोड़ा, ये चीज़ भी थोड़ा अटपटा लगता है, इस पे बात करेंगे। कोई ब्रह्मज्ञान हो, ब्रह्मज्ञानी मतलब ब्रह्म का अनुभव उसको जीवन के बहुत पल में हो रहा है, गहरा समझ में वो उतर रहा है। इसका मतलब नहीं है कि वो साधारण आयाम पे कभी नहीं जिएगा, कि वो कभी लालच का शिकार हो गया। ये मैं अपने जीवन में भी देखती हूँ, आप सब भी देखते होंगे कि जीवन में एक बहुत कम समझदार इंसान जिसका चेतना बहुत गहराई में नहीं गया है, फिर भी उसका कोई प्रियजन मर जाए तो वो रो पड़ता है, उसको तुरंत वैराग्य आ जाता है। तो क्या आप बोलोगे कि ये इंसान बाकी समय बहुत बुरा है तो इसका वैराग्य भी छूटा है? नहीं, उस समय में वो सत्य के करीब रहता है। वैसे कोई बहुत गहरा सत्य को उपलब्ध हो गया, ब्रह्मज्ञानी हो गया, लेकिन कोई अलग समय में वो सपोज अपना पोता पोती के साथ खेल रहा है, कुछ उस तरह से साधारण बात कर रहा है। रामकृष्ण परमहंस ब्रह्म ज्ञान की बात करते करते उठ जाते थे पाकशाला में कि माँ शारदा से पूछते थे कि खाने में क्या बनाया। तो ये चीज़ हो सकता है कि याज्ञवल्क्य में एक पल के लिए लालच आ गया, तो याज्ञवल्क्य ज्ञानी नहीं है, ब्रह्मज्ञानी नहीं है। तो ये हमारी मानवता को दर्शाता है ये बात, कि मानव अभी भाई साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, पूरा दिन में 60,000 थॉट आता है। तो याज्ञवल्क्य को 60,000 नहीं आता होगा। एक विचार अगर आता होगा, एक दो विचार, कुछ गलत विचार या सही विचार, तो उसमें भी ये विचार उठा कि लालच में आ जाना। तो इसमें याज्ञवल्क्य का विद्वता क्षुण्ण नहीं होता। और गार्गी जब झुक के प्रणाम करती है तब गार्गी की विदुषीपना क्षुण्ण नहीं होता, कि वो याज्ञवल्क्य को मदद करते हैं कि स्थापित करने के लिए। नहीं तो याज्ञवल्क्य का क्या स्थापना होता कि लालच में सोने का सिंह वाला गाय ले लिए। तो गार्गी मदद करती है कि समाज में ज्ञान का धारा बहे। और अंत में याज्ञवल्क्य भी गार्गी का वही सराहना करते हैं कि गार्गी कभी प्रश्न पूछना मत छोड़ो, ऐसे प्रश्न पूछो, ऐसे गहराई में पूछो, ताकि विचार का आयाम खिले, तो सोच विचार बढ़े और समाज को लाभ हो। तो ये गार्गी याज्ञवल्क्य तर्क का हम देखते हैं कि जो तर्क शास्त्र है, जिसकी आवश्यकता ज़रूरत क्या है, बहुत लोग पूछते हैं कि तर्क में क्या रखा है। उसमें से ज़्यादातर लोग अंधभक्ति में रहते हैं, वो तर्क से डरते हैं। तर्क में आप ना जाके तर्क में क्या रखा है बोल रहे हो। तर्क में क्या रखा है वही बोल सकता है जो तर्क को पार कर गया, जो तर्क को जान गया। तो ये चीज़ गार्गी भी बोल सकते हैं, याज्ञवल्क्य भी बोल सकते हैं ये तर्क के बाद। तो इससे पहले जो पंडित, वो नहीं बोल सकते, वो तो पहले तर्क के लिए डरते थे, कोई आके घोषणा भी नहीं करते थे कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ। जब घोषणा कर दिए याज्ञवल्क्य, तो वो सब भी लालच में और ईर्षा में आ गए, तभी आके तर्क करे और हारते रहे एक के बाद एक। तभी गार्गी उठती है, जिसकी तरफ दृष्टि नहीं जाता समाज का दृष्टि गार्गी की तरफ नहीं जाता है। सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में बहुत जगह हम बोलते हैं समान समान समान, लेकिन सूक्ष्म रूप में वो चीज़ें जो है साइकोलॉजिकली, जो सूक्ष्म रूप में जेंडर बायसनेस, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, उसका लिंक इधर डाल दूंगी, वो दिखता ही है कहीं ना कहीं गहराई से, वो चीज़ पता चल जाता है। तो ये जो समन्वय, चीज़ों को सेंटर में ला के देखना, एक नारी अपनी खूबसूरती में अपनी स्वतंत्रता को रखते हुए ज्ञान की गहराई में भी जिए और समाज में उस हिसाब से उसकी स्थापना हो। और एक पुरुष भी एक नारी को नारी हमेशा पुरुष से स्नेह चाहती है, ये
ये नॉर्मल बात है। तो आदर स्नेह करते हुए उसको खाली एक अबला के तौर पे कि बहुत जगह ऐसा होता है, खाली तुम सुंदर हो, तुम तो क्यूट हो, तुम तो ऐसे बहुत रो देते हो, हँस देते हो, भाव में आ जाते हो, बहुत प्यारी लगती हो। ये प्यारी लगने के गहराई में तुम उत्तम साथी लगते हो, तुम उत्तम पुत्री लगते हो, तुम एक माँ लगते हो, जिस माँ जीजाबाई जैसा हो, जिसने शिवाजी जैसा बच्चे को शिक्षण दे पाए जितना हो सके, जी जो गंगा जैसा देवव्रत भीष्म को बना पाए, हर विद्या में कुशल करके समाज के हिसाब से वो बच्चा बड़ा होके काम पे आए। तो ऐसा, तो एक नारी का बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि आप जो अ, कोई ज्ञान या तर्क की बात आते हैं ना, तो कभी-कभी कुछ लोगों को मैंने देखा है वो बोलते हैं कि वो सब बात छोड़ो, बताओ खाने में क्या बनाया? तो मुझे बहुत हँसी आता है कि को और कुछ गहरा बात हो रहा है, तो तुमको खाने पे क्या बनाया पे क्यों आना है? कि इसे शॉर्टकट करके बस आई केयर फॉर यू और इस तरह से चीज़ों को ले आना। ज्ञान की बात कैसे कर सकते हो तुम? गहरा ज्ञान में तुम जानते क्या हो? इस तरह से। तो गार्गी को हमेशा खड़ी होनी पड़ती है, खुद खुद अपने को आइडेंटिफ़ाई करना पड़ता है, नहीं तो समाज तो करता ही नहीं है। समाज अलग तरह से करने के लिए आदी हो गया है और उस चक्कर में बहुत नारी भी बिगड़ गए हैं। वो फैशन को आधार कर रहे हैं, वो अपना शरीर को आधार कर रहे हैं। तो ये सब कचरे के डब्बे में फेंक के ज्ञान के आधार में अपने अंदर की गार्गित्व को जगाने की बात है, जो कि समाज में ऐसे जो सुंदर तर्क स्थापना शास्त्र का स्थापना करके याज्ञवल्क्य की प्रतिभा को और निखारने में, जितने भी याज्ञवल्क्य है समाज में निखारने में मदद करे और खुद अपनी सो में स्थित होके जीवन की गहराई को जी पाए। बस इतना सा, इसका पार्ट 2 रखेंगे, उसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद की जो बातें हुआ था किस किस विषय पे, बहुत गहरा विषय पे तब हो गया था संवाद। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्पेस एंड टाइम, सब कुछ कुछ बाकी नहीं है उसके बाद, तब ऐसे संवाद हो गया था। आज उसी संवाद को ही हम दोहरा रहे हैं, अलग अलग तरह से उसी को देख रहे हैं करके। तो आज के लिए इतना सा, जुड़े रहिए, नमस्ते।